अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एफबीआर में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको एरर फेस करने पड़ रहे हैं या आपके रीजन के लिए, आपके इलाके के लिए आपको प्रॉपर सीट नहीं मिल रही जिस पे आप अप्लाई कर सके, तो परेशान ना हो। आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई से लेके एफबीआर के फिज़िकल टेस्ट के स्लिप रिसीव होने तक का कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पे अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जहन से निकाल दें कि ये 1729 सीट सिर्फ उन सिटीज़ के लिए है जिनके नाम एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। ऐसा नहीं है, इन सीटों पे आल पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 33 साल है। किस तरह से इस्लामाबाद की सीटों पे लाहौर, मुल्तान या फैसलाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इसका तरीक़ेकार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि आपने किन गलतियों से बचना है जिससे कि आपको फिज़िकल टेस्ट का स्लिप रिसीव हो सके। कौन सी गलतियां आपने अप्लाई करते वक्त नहीं करना, तो कंप्लीट आपको समझाऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोस्टली लोगों को जो एरर फेस करना पड़ रहा है एनजेपी के थ्रू, जब वो साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो उनको एक एरर आता है रॉन्ग क्रेडेंशियल या अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अकाउंट पहले से बना हुआ है या आपकी सीएनआईसी ईमेल और पासवर्ड गलत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पासवर्ड सीएनआईसी या कोई ऐसा एरर है, आपको ये सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन आपका पासवर्ड रीसेट होता है। तो इस पे एक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको ये एरर फेस करना पड़ रहा है आप फादर की सीएनआईसी के थ्रू अप्लाई करें। लेकिन इसका एक रूल है जो कि मोटरवे पुलिस के अप्लाई करते वक्त मैंने अप्लाई किया था और काफ़ी लोगों ने अब फिज़िकल टेस्ट भी दिए हैं, उनको स्लिप रिसीव हो चुके हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग ही अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप अपना जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर मेंशन करेंगे तो तभी आपको स्लिप आएगा, ताकि उनको समझ आ सके कि ये कैंडिडेट ये एरर फेस कर रहा है इसलिए फादर की सीएनआईसी के थ्रू अप्लाई किया है। लेकिन अगर अब उनको समझ नहीं आएगा कि ये सीएनआईसी इस कैंडिडेट ने किसका लगाया है तो तब आपका स्लिप अपलोड होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एफबीआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अब जो मोटरवे पुलिस में वैकेंसीज आई थी उसमें तकरीबन 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन एफबीआर में 15 से 16 लाख भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है और ये डिपार्टमेंट लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें ताकि आपका स्लिप रिसीव हो सके। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक अकाउंट बनाया हुआ है, इस पे मैं वैसे अप्लाई करके आप लोगों को समझाऊंगा। आपने बिल्कुल सेम तरीके से करना है। मैं इसे साइन इन कर देता हूँ, ये वैसे मैंने बनाया एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोगों का आपको नज़र आता होगा 90% इस तरह से। तो सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे सबको पता है लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ठीक से फिल आउट करने होते हैं, तभी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। सबसे पहले पिक्चर, उसके बाद नाम, नाम के साथ वही लिखना है, वही एग्जैक्ट नेम जो आपकी सीएनआईसी में है। बाकी आपने मेल फीमेल ये सारा कुछ, इस्लाम जो भी है, बलूचिस्तान, और बाकी मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट किया हुआ है, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा आप ये गौर से सुन ले कि जब आप यहाँ पर हाइट लिखते हैं तो आप 6 फुट से कम ना लिखे। बेशक आपकी 5 फुट 3 इंच है, वैसे एफबीआर में सिपाही के लिए 5 फुट 2 इंच चाहिए, लेकिन जो लोग हाइट में ज़्यादा है यानी उनकी हाइट ज़्यादा है तो उनको प्रियोरिटी मिलती है। और वेट आपने 57 से 58 या ज़्यादा से ज़्यादा 58 लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपने। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ब्लड ग्रुप इतना मैटर नहीं करता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एजुकेशन जब आप लिखते हैं, याद रखें उन लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस थोड़ा समझा देता हूँ। एड्रेस में आप लोगों ने वही देना है क्योंकि एफबीआर का जो, यानी अक्सर आपको पता है पोस्ट ऑफिस वाला फिर दोबारा विजिट नहीं करता, तो कोई भी आपकी कॉलोनी है वो लिख देना है और सारा कुछ आप देख के यहाँ पर वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है। एजुकेशन के रिलेटेड मैं आपको बता रहा था कि एजुकेशन आपने वही लिखनी है। बेशक आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, आपको पता है कि 50% मार्क्स चाहिए सिपाही के लिए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 50% कंप्लीट करने, यानी 550 से अगर आप कम लिखते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो है क्लोज हो जाता है, यानी आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 700 से 800 मार्क्स लिखिए। आपसे पूछा नहीं जाएगा बाद में कि आपने अप्लाई करते वक्त ज़्यादा क्यों लिखे थे। ठीक हो गया, ये सब कुछ आपने ध्यान से करना है। और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि कैसे इस्लामाबाद के पोस्टों पर या किसी और यानी किसी और शहर की पोस्टों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट सर्च कर लेता हूँ।
यहाँ पर ये थोड़ा-सा मेरा डेटा स्लो है, सॉरी नेट स्लो है, तो ये आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से भी होता है। आपने एफबीआर ही सर्च करना है यहाँ पर, आपने बीपीएस वीपीएस पे नहीं जाना, आपने बस एफबीआर सर्च करना है। आप फ़र्ज़ करें मैं यानी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने हरनाई लिखा था, ये बलूचिस्तान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब यहाँ पर मैं किसी और पोस्ट पे अप्लाई करता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस्लामाबाद का वैकेंसीज़ हैं, पंजाब का कोई और बंदा यानी कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाला इस्लामाबाद की पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कर सकता है। किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की पोस्ट है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, यानी आपके प्रोविंस के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्वेटा सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले जो क्वेटा के सीट होंगे वह यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ पर क्वेटा लिख देता हूँ, जो भी क्वेटा के सीट होंगे वह यहाँ पर आ जाएंगे। मैं ज़रा इसे सर्च कर लेता हूँ। ये क्वेटा का आप देख सकते हैं वायरलेस ऑपरेटर का सीट है, लेकिन मेरा जो ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट हरनाई से है। क्वेटा के लिए कुछ ऐसे सीट हैं जिनके यानी जिन सीटों पे मेरिट रखा गया है, वुमेंस के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए है और कुछ डिसेबल लोगों के लिए भी होंगे। लेकिन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मेरिट की सीटों पे। मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट यानी मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बलूचिस्तान में आता है, तो मेरा हक बनता है कि इन पोस्टों पे अप्लाई करूँ। तो आप यानी बेशक आप केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशावर के लिए सीट है, कोहाट के लिए नहीं, तो आप कोहाट वाले पेशावर के मेरिट के जो सीटें हैं उन पे अप्लाई करें, या सिंध के जो भी सीट हैं, यानी सिंध के लिए अब आपको पता है कि 1729 वैकेंसीज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीट रखे गए। तो आपने बेशक सक्कर की सीटों पे या कराची की सीटों पे अप्लाई करना है। उनकी जो 2 सीट है, 3 है, 10 है, 20 है, जो भी हैं उन पे आपने अप्लाई करना है। उनमें आपकी सिलेक्शन मुमकिन है, उनमें आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। ये याद रखिए, जो जनरल मेरिट होती है ना, वो इन्हीं लोगों के लिए रखा जाता है। जो लोग यानी जिन लोगों के डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट नहीं होते, फिर वो जनरल मेरिट पे ही अप्लाई करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको एएसएफ के बारे में बताया था कि जब आप एएसएफ में क्वेटा से अप्लाई करते हैं, यानी क्वेटा वाले किस तरह से जनरल मेरिट पे अप्लाई करते हैं, वो भी आपको बताया था कि पंजाब वाले जब क्वेटा आता है या क्वेटा वाला कोई लाहौर जाता है, तो वो कैसे फिर एएसएफ में अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहले शुरू में आप देख सकते हैं इस्लामाबाद लिखा हुआ है, लाहौर लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर से इस्लामाबाद है, कराची है। तो यहाँ पर एंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन कोटे बेस पे। इनमें मेरिट पे सीट हैं। आप देख सकते हैं कि सिपाही के टोटल यहाँ पर 5 सीटें, पर उसमें कुछ यानी कुछ इस्लामाबाद के लिए है और 2 सीट जो है वो मेरिट पे रखे गए हैं। यानी इन 2 सीटों पे अब आपको पता है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अब खुजदार के लिए इन्होंने 194 सीट रखे थे, तो उनमें से फिर तकरीबन 50 से 40 सीट जो है वो मेरिट पे होंगे, वो पूरे बलूचिस्तान वालों के लिए होंगे। ठीक हो गया। 194 सिपाही के लिए सीट थे, लेकिन इसमें से 40 या 50 पे पूरे बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 140 बचते हैं, 50 बचते हैं, वो फिर सिर्फ खुजदार वालों के लिए होंगे। ठीक हो गया। तो इसमें ये अप्लाई तो आप कर लेंगे, ये चीज़ इसका थोड़ा सा हो सकता है आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो, उस चीज़ से लोगों को अगर थोड़ा मसला है तो वो फिर अप्लाई ना करें। लेकिन ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने इसे मिस नहीं करना। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इन कोटे बेस पे अप्लाई करना है। आप जनरल मेरिट पे जहाँ से भी कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं, बेशक बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से हो, आप फाटा से हो, आप बेशक जीबी से हो, एजेके से हो, जहाँ से आपका ताल्लुक है, आप इन पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।